हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी भाई को जय श्री राम। और ये आत्म कहानी है मेरी। और ये कहानी है आज से करीब 10 वर्ष पहले की, 10 से 12 वर्ष पहले की। काफ़ी समय से मेरा एक सपना था कांवड़ जाने का, कांवड़ लाने का, जो कि 10-12 साल से पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण कुछ ना कुछ मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा या ऐसी कोई घर में परिस्थिति आती थी जिसके कारण मैं नहीं जा पाता था। और करीब जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है ये। तो एक बार मैंने बाबा के लिए कपड़े निकाल लिए, कपड़े नहीं ले आया। मैंने कपड़े पहन के जैसे ही चला तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं नहीं जा पाया फ्रेंड्स। फिर एक बार मैंने दोबारा कोशिश की, तो फिर हमारी एक दुकान थी, शॉप थी, वहाँ पर चोरी हुई। फिर मैंने एक बार फिर 1 साल छोड़कर फिर दोबारा मैंने तैयारी की बाबा के पास जाने की। उसके बाद फिर ऐसी परिस्थिति हुई कि फिर हमारे शॉप में फिर एक बार चोरी हुई, जिसके कारण लोगों ने मान लिया कि बाबा के यहाँ जाने से या सोचने से कोई ना कोई हादसा हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है। तो मेरी जो कांवड़ है बैन कर दी गई, जिसके कारण उस डर से और भय से करीब मुझे 12 साल लग गए जाने के लिए। जब भी कांवड़ आती थी मेरा बड़ा मन करता था जाने का, और मैं जा नहीं पाता था, जिसके कारण मैं लोगों को देखता था तो बड़ा मन में होता था कि मैं भी जाऊंगा। तो शायद पैदल तो मैं नहीं जा पाया, जब जवानी थी तो पैदल का जज्बा था, पैदल का तो वो ख़त्म हो गया। अब मेरी उम्र हो चुकी है 34 से 35 साल की। तो मैंने एक निर्णय करा कि मैं बिना बताए बाबा के धाम पर जाऊंगा। और मैं यहाँ से निकल पड़ा महज 4 बजे शाम को। यहाँ से हम निकले तो हमारा जो एडवेंचर अब शुरू होता है बाबा धाम के लिए। तो हम यहाँ से निकले तो हमने रास्ते में वहाँ पर एक पेट्रोल पंप से टंकी फुल कराई, जो कि हमारे पास गाड़ी है HX100 हीरो की, जो कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया एवरेज देती है। और हमने वहाँ से फुल कराने के बाद हमने 50-60 किलोमीटर सफ़र तय करा। सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे बागपत रोड से हम एक मोड़ पर मुड़े। मोड़ से हम आगे गए, पहली बार गए थे तो पूछते हुए गए। एक भाई साथ थे हमारे, गौरव भाई, जिनको थोड़ा बहुत पता था। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि करोड़ों की तादाद में वहाँ भगत पहुँचने वाले थे या पहुँच चुके थे। इसके कारण बड़ा जो रास्ता था जाने में बड़ी दिक्कतें आई, और हमें एक पुलिस वाले ने मिसगाइड कर दिया और रॉन्ग साइड की तरफ छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि भी बंदे तो सारे इधर जा रहे हैं, तो हमने एक से पूछा, भाई ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उन्होंने हमें बताया कि ये रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो फिर हमने निर्णय किया कि हमें इस गाड़ी को कैसे पार करें। तो हमने एक भोले की मदद ली। 3 बंदों ने हमने अपनी गाड़ी को अपने कंधे से ऊपर उठाया, और गाड़ी हल्के होने के कारण हम उसे उठा पाए और हमने दूसरी तरफ उसे धकेल दिया। फिर हमारा जो रास्ता था, सफ़र अब शुरू होता है हरिद्वार की ओर जाने के लिए। महज वहाँ से 15 से 16 किलोमीटर का रास्ता फिर तय करना था हमें। तो हम वहाँ जैसे पूछताछ से पहुँचे, और हमें जो हमारा सफ़र था वहाँ पर पूरा हुआ। हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार हमने वहाँ नहाए। नहाने के बाद हमने वहाँ से जल लिया, जल नहीं लिया सॉरी, हमारे एक जो गौरव भाई थे वो बोल रहे थे नीलकंठ से ही जल लेते हैं और वहीं जल चढ़ता है। हमने कहा कि भाई यहाँ से जल लेते हैं, तो बोले नहीं नहीं वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो हम ऋषिकेश से लेते हैं। तो हम वहाँ से चल दिए। तो मन में आकांक्षा थी बड़ी, वो थी कि भाई जल यहाँ से ले या वहाँ से ले, फिर भी हम चल दिए। बाबा का जज्बा था, बाबा की बड़ी मान्यता थी, बाबा ने हमारे साथ जैसे भी किया हम चलते रहे। फिर हम जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश में एक पुलिस वालों ने हमें फिर हमारा डाइवर्ट कर दिया। वहाँ से ऋषिकेश पूरा झकाझक भरा हुआ था, और इस तरीके की भीड़ थी कि पुलिस वालों ने मिसगाइड कर दिया और वो बोले कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आप घूम के जाओगे। फिर हम वहाँ पर हमने एक सिकंजी वाले से सिकंजी पी, उससे हमने पूछा कि सर ये रास्ता कहाँ जाता है? बोला भैया हमें नहीं पता कहाँ जाता है, और जैसा कहा हम काफ़ी दिन से रह रहे हैं, हम तो यहाँ नए आए हैं। तो हम बोले ठीक है। हम वहाँ से निकल लिए। करीब 60 से 70 किलोमीटर रास्ता हमने, बहुत ही एडवेंचर था वहाँ पर, पहाड़ी थी, हिल थी, झरना था, और काफ़ी आनंद आया घूमते हुए। वहाँ से बद्रीनाथ जो महज 256 किलोमीटर रह गया था। फिर हमने वहाँ का सफ़र शुरू करा और वहाँ पर हम पहुँचे। तो फिर लोगों से हमने पूछा कि ये जल कहाँ से लेते हैं? बोला कि भाई ये जल हरिद्वार से आते हैं। तो हमने बाबा से कहा भाई बाबा जल तो हम लाए नहीं हैं, लेकिन
आप झूठ मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, बाबा की ऐसी कृपा हुई। एक भक्त पल्सर गाड़ी से इतना फास्ट जा रहा था, वो एक धचकी आई, धचकी आने के बाद एक जल का जो बोतल होता है गोल रंग का, उछल कर सीधा हमारे पास गिरा। और कहने की देर हुई, बाबा हमारे सच्चे मन में विश्वास था, आस्था थी, तो वो जल साक्षात बाबा ने हमारे को दे दिया गया, जो कि हर की पैड़ी से भरा हुआ था। तो हमें विश्वास हो गया कि बाबा हमारे साथ है। तो हमने वो जल ले लिया। लेने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने नीलकंठ के लिए प्रस्थान किया। नीलकंठ की पहाड़ी धीरे धीरे चढ़े। फिर एक आकांक्षा और थी कि भाई नहाकर चढ़ाएं हमने। फिर मैंने काफ़ी बार कहा कि नहा तो हरिद्वार में भी लिए हैं, बाद में नहाएंगे या कुछ फिर देख लेंगे। फिर ऐसा हमें घाट दिखाई दिया, जो हम घाट के लिए नीचे नीलकंठ के लिए चले। वहाँ पर काफ़ी तेज़ पानी बह रहा था। पुलिस वाला बोला ऐसा नहीं, नहाने के चक्कर में तुम ही बह जाओ। तो हमने फिर भी कोशिश करी और पहाड़ों के बीच हम नहाए। नहाने बाद स्नान करा। स्नान करने के बाद हम निकल लिए फिर नीलकंठ की ओर। फिर नीलकंठ की ओर जैसे ही हम चढ़े ऊपर, तो ऊपर चढ़ने के बाद जब हमने देखा वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो ऐसा लगा था कि अभी नंबर आ जाएगा। और जब हम वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें लगा कि शायद छोटी सी लाइन है, और हम उसमें लग गए। लगने के बाद हम जब ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि 3 किलोमीटर का रास्ता हमें और तय करना था, जो कि भीड़ थी, चकाचक भीड़ थी, लोगों के पसीने छूट रहे थे। और बारिश होने के कारण काफ़ी वहाँ पर चिकनाहट थी, जो चिकनी मिट्टी थी, वहाँ पर पैर रपट रहे थे। फिर किसी तरीके से हमने भोले बाबा से की कि बहुत थके हुए हैं और हम शायद ये तो पटाख पार कर लिया है, बाबा की मर्ज़ी है। तभी एक आदमी ने पीछे से हमें धक्का दिया। धक्का देने के बाद हम एक लाइन में ऐसे जाकर गिर गए, जैसे बाबा ने खुद में फेंक दिया हो या ऐसे को साक्षात बाबा ने हमें धक्का दिया हो। तो मैं तो लग गया, लेकिन गौरव भाई थोड़े सोचे पीछे रहे। पुलिस वाले ने उन्होंने देख लिया और बोला कि आप पीछे जाइए। फिर भी गौरव भाई हिम्मत मारते हुए पीछे गए, पीछे की तरफ से। फिर उन्होंने कोशिश करी और वो कामयाब हुए, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। और हम इस तरीके से बाबा नीलकंठ के हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले, हमने खाना खाया। और 12 साल का जो सफ़र था, 12 साल की जो हमारा इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ। और मन में आकांक्षाएँ थी। लोग कहते हैं कि अपने मन में अगर तुमने कोई वहम या भूत पाल रखा है तो उसको कृपया दूर करें। अपने मन में जो बातें होती हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे करने से हमें ये दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मन में सच्ची आस्था हो और ये आपका दृढ़ निश्चय हो, तो आपको सच्चे मन से अगर जा रहे हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। मेरे घर वाले भी मुझसे दुखी थे, इस बात से नाराज़ थे कि जब उसके पास ये चीज़ भारी रहती है तो क्यों गया। लेकिन मैं फिर भी गया और मैंने कर दिखाया कि बाबा सबके साथ होते हैं, वो किसी का अनिष्ट या किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। तो बोलो भोलेनाथ की जय, महाकाल की जय, जय जय काशी विश्वनाथ की जय। हाय गाइड्स, यदि मेरा सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राजू सैनी के साथ जय हिंद, जय भारत।